तो आज न्यू टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए, हेडिंग लगाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र। क्या होगा बेटा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान से एकदम समझते जाइए क्या क्या है। हमने चार्ज का मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा। क्या क्या था? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है, तो वो स्टैटिक चार्ज बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, एक हमने चार्ज लिया, कौन सा? ये Q। क्या नाम दिए इसको बेटा हम? Q। ठीक है सर, यहाँ पे बेचारा ये रखा हुआ है एकदम चार्ज। अच्छा सर, अब यहाँ पे हम एक बहुत छोटा सा चार्ज लिए, कोई Q0। क्या लिए? Q0। तो यहाँ पे ही रखा हुआ है, इस पे कुछ भी असर इसका नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे लाएं इसको हम, थोड़ा सा क्या किए, इसको हम आगे लाएं। यहाँ से उठा के हम कहाँ लाएं इसको? हम यहाँ पे लाएं, यहाँ। ठीक है, इधर लाएं, तो भी कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे इसके बाद थोड़ा सा अंदर लाए हम, तो इस पे ना एक असर दिखा, इस पे एक असर हुआ, मतलब उसको हम बोलते हैं बेटा फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स लगा। तो बड़ा अजीब लगा इसको कि भाई हुआ क्या, मतलब यहां तक थे तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री के अंदर आए तो क्या लगा बेटा? एक फोर्स लगा। क्या लगा? फोर्स लगा। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको समझेंगे हम। इसी चीज को हम क्या नाम दिए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, माने विद्युत का क्षेत्र। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री है, ये अंदर नहीं आना है। आप गेट तक रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं, लेकिन जैसे ही अंदर आएंगे आपको दिक्कत होगा। मतलब उस दिक्कत को हम फोर्स से समझते हैं कि कितना फोर्स लगा। उस फोर्स का मेजरमेंट हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? Q0। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इंटेंसिटी माने तीव्रता। देखो जैसे यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, तो यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा। कॉर्नर में जाएंगे तो कम। इंटेंसिटी समझते हैं ना जी? ठीक है, तो हुआ क्या, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एक क्षेत्र था, ये क्या था बेटा? एक क्षेत्र। क्षेत्र माने प्लेग्राउंड समझ लीजिए, मतलब एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में अगर आप आएंगे तो आप पे फोर्स लगेगा, इस ग्राउंड से बाहर जाएंगे फोर्स नहीं लगेगा। तो एक चीज बताइए, ग्राउंड का भी एक लिमिट होगा ना? मतलब जैसे ये चार्ज है, तो इसका असर यहां तक है, ऐसा मान लिए हम कि यहां तक इसका बेटा, अब समझ रहे हो ना? ये इसका क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। क्या हो गया? अब इस बाउंड्री में जो भी चार्ज आएगा उस पर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है। उस फोर्स को हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे? Q0 को। उसी मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, उस रीजन, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब नहीं समझते हैं? फील्ड में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना जी, तो फील्ड हो गया वो, क्या आपका? फील्ड। तो इस चार्ज का जहां तक असर होगा, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, उस पर कितना फोर्स लगा, कितना, उस फोर्स का जो मेजर हम करेंगे ना, इंटेंसिटी को, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलिए, बात कहानी समझ में आया कि नहीं है इसका? ठीक है, तो एक दूसरा पेज पे चल रहे हैं हम। ठीक है, एक बार और हम ड्रॉ करते हैं। तो टॉपिक मेरा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ एक बार और लिख दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या है? एक Q चार्ज। क्या है? Q चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? Q0। तो इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। कौन चार्ज? सोर्स। सोर्स का मतलब ऐसा समझ लो, जिसका ये फील्ड है उसका मालिक, ऑनर,
तो इसको क्या नाम देंगे? सोर्स। सोर्स का मतलब इमिट कर रहा है ये चीज। जैसे लाइट है ना, ये लाइट सोर्स हो गया, इसको लाइट सोर्स नहीं बोलेंगे। ये लाइट क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो जिस जो ऑनर हो गया उसका क्या नाम हो गया? सोर्स चार्ज। क्या हो गया? अब जिस पे मेजरमेंट करना है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टेस्ट चार्ज का मतलब समझ में आया? जिस पर हमको मेजरमेंट करना है, निकालना है वैल्यू, उसका नाम हो गया टेस्ट चार्ज। सिंबल क्या रहेगा? क्यू नॉट। और ये भाई जी का क्यू नाम क्या है? सोर्स चार्ज। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस क्यू नॉट का वैल्यू बहुत बहुत कम होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है वो बात। क्यू नॉट का वैल्यू मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम होना चाहिए। तो इसको जनरली हम क्या बोल देते हैं बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग क्या हो गया? कि उसका वैल्यू कितना है? 1। क्या हो गया? 1। बहुत वैल्यू कम है। और कैसा लेते हैं हम? पॉजिटिव। एक स्टैंडर्ड है कि आप उसको प्लस लेके चलिए। क्या लेके चलिए? आप उसको प्लस लेके चलिए, ठीक है। अभी जैसे ही ये चार्ज यहां पे आया, कुछ दूरी होगा इसके बीच का, ठीक है, या बाउंड्री समझ लो। ये क्या हो गया बेटा? इसका आप समझ रहे हैं ना चीज? ये बाउंड्री हो गया। अब इस दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अब क्या होगा? यह वाला चार्ज इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। उसी फोर्स को देखना है। तो कुछ और बात समझ लीजिए बेटा। जो सोर्स चार्ज है, ये कौन चार्ज है? यह क्या बना रहा है चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना रहा है? तो क्या समझे यहां से कि एवरी चार्ज क्रिएट इट्स ओन फील्ड, माने हर एक चार्ज अपना खुद का एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। कोई भी डाउट इसमें बताइए? फिर से बोल रहे हैं, हर एक चार्ज खुद का विद्युत क्षेत्र बनाता है। एवरी चार्ज क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसको सीधा कंपेयर कर सकते हैं क्लास 11 चैप्टर ग्रेविटेशन। एवरी मास क्रिएट इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। हर एक द्रव्यमान अपना खुद का कौन सा क्षेत्र बनाता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है। याद करिए तो, एक बॉल को छोड़ते थे ऐसे, तो नीचा खींच रहा है ना। किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, कहाँ जा रहा है? नीचा। कौन खींच रहा है उसको? हाँ, mg खींच रहा है। मतलब ग्रेविटेशन है चारों तरफ। क्या है बेटा? एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग हैं, इसीलिए स्टेबल है। नहीं तो हवा में उड़ते नहीं रहते हैं। अब बात समझ रहे हो? ग्रेविटेशनल पुल क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आसपास में क्या है? फील्ड। अच्छा, आप ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहे होंगे कि नहीं? हम मार्कर, ये बोर्ड, मतलब इनवर्स का जितना मास है सब अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत अच्छा, ये मार्कर का ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, लेकिन यह नीचा जा रहा है। मतलब अर्थ इसको अपने तरफ, कि मार्कर अर्थ पे भी फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन यह उसको नहीं खींच सकता है। क्यों? इसका मास बहुत कम है। तो बेटा इसका, जिसको हम टेस्ट करते हैं उसका मास जनरली हम क्या लिए हैं? कम। कम क्यों लिए हैं? क्योंकि ईवी फील्ड बना रहा है। और ईवी फील्ड हम किसका जज कर रहे हैं? अरे क्यू का जज कर रहे हैं। कितना कितना? तो इसका निकालना है। अगर इसका वैल्यू अगर डोमिनेट करने लगे, ज्यादा हो, तब तो डिस्टरबेंस हो जाएगा ना। देखो ईवी फील्ड बना रहा है, लेकिन बहुत कमजोर बना रहा है, उसका असर बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दिए। तो हम क्या लेके चलते हैं? यूनिट, मतलब बहुत लेस वैल्यू। कहानी समझ में आ रहा है? ये चल क्या क्या रहा है? एक सोर्स चार्ज है, ठीक है सर जी, उसका चारों तरफ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। उस विद्युत क्षेत्र बनेगा। उस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज अगर आया तो उस पर फोर्स
लगेगा। उसी फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि फिर रिपीट करें? ये ठीक है? चलो अब बेटा इस पे क्या लगने वाला है? फोर्स। क्या लगने वाला है? फोर्स। तो Q इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। किधर? बाहर क्या है, अंदर का है नहीं। सुनो, ये कैसा चार्ज है? फिलहाल कैसा चार्ज लिए? प्लस। टेस्ट चार्ज को कैसा लेंगे? हमेशा क्या लेंगे? प्लस। तो इधर अगर भागा तो ये कौन सा चार्ज? प्लस। अगर ये अंदर भागा, फील आया बात का? देखो इसका चार्ज अगर हमें इसका नेचर अगर नहीं भी पता है, तो हम जज कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमें पता है ना। ये कौन चार्ज? प्लस। अंदर तो माइनस, बाहर तो प्लस। फिर से बोले, देखो इसका तो पता नहीं है, मान लो कि सर प्लस है कि माइनस नहीं पता है, लेकिन इसका पता है सर, क्योंकि हम ले जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, तो ये प्लस ही लेना है। तो अगर ये भागा इधर तो रिपल्सन, इसको भगा दिया तो ये कैसा? प्लस। अगर अंदर खींचा तो ये आया समझ में? ठीक है सर। कितना फोर्स लगता है? कूलॉम्ब का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है F। कितना? F। कोई दिक्कत? ये ठीक है। नेक्स्ट पेज चल रहे हैं हम। तो उस F का वैल्यू तो बेटा कुछ होगा। कितना होगा? KE Q1 Q2 बाई R²। तो देखो अब बेटा हमें क्या निकाल रहे हैं? अगला टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका वैल्यू कितना है? इंटेंसिटी। टॉपिक क्या हो गया? मतलब उसी में क्या हो गया कि सर ठीक है, इस चार्ज का, इस सोर्स चार्ज का चारों तरफ असर है, लेकिन सर बताइए कितना? आया समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है कि सोर्स चार्ज का असर चारों तरफ है, बट कितना है असर? तो वो हम देख रहे हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। समझ में आया? तो डेफिनेशन समझो क्या है। ओके, इसको हम पहले लॉजिकली समझा रहे हैं। आप पढ़े होंगे ना कि मतलब 20 रुपया में 2 पेन, तो 1 रुपया में कितना पेन, ऐसा पढ़े हैं कि नहीं? एक एक नियम बोलते थे, यूनिटरी मेथड बोलते थे। हम उससे भी इसको समझ सकते हैं। देखो कैसे, Q0 पर कितना फोर्स लगा? F फोर्स। बेटा किस पे फोर्स लगा निकालना है? Q0 पे। तो Q0 पे कितना फोर्स लगा? F। तो एक यूनिट मतलब इकाई पे कितना लगेगा? एक यूनिट पे कितना लगेगा? F बाई, ऐसा नहीं पढ़ते थे? 20 रुपया में 2 पेन, तो 1 रुपया में कै पेन, इस तरह का होता था ना। तो Q0 पे कितना? तो 1 पर कितना? प्रति इकाई, पर यूनिट, F बाई Q0। ये दैट F बाई Q0 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो फील आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? माने सोर्स चार्ज वो टेस्ट चार्ज पे क्या लगा रहा है बेटा? फोर्स। तो हम कैसे लिखेंगे सर? Q0 पे F फोर्स। तो प्रति इकाई पे कितना? पर यूनिट कितना? F बाई Q0। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर है? ठीक है। इसी फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो ये पहले हम समझाए हैं, ये आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं? तो आप इसको, ठीक है, ये तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिएगा। देखिए, एवरी चार्ज क्रिएट its own field
कॉमा क्या लिखे हैं, एवरी चार्ज क्रिएट इट्स ओन फील्ड, मतलब खुद का फील्ड बनाता है, इट्स ओन फील्ड, कॉमा एनी चार्ज, ऐसा लिखिए एनी चार्ज, और ब्रैकेट में क्या लिख लो बेटा, टेस्ट चार्ज, ब्रैकेट में क्या लिख लो आप, टेस्ट चार्ज इंटर, एनी चार्ज ब्रैकेट में लिख लीजिए टेस्ट चार्ज इंटर इन दैट फील्ड, एनी चार्ज यानी ब्रैकेट में टेस्ट चार्ज इंटर्स इन दैट फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस ए फोर्स। समझ में आ रहा है बेटा, जो बताएं उसी को हम बस ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, एक्सपीरियंस ए फोर्स, फुल स्टॉप, दैट फोर्स पर यूनिट, दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity, and that force per unit test charge is electric field intensity, and the region, and के बाद लिखो the region or field, the region or field हो गया created by source charge, created by source charge, उसे क्या बोलेंगे बेटा, is called electric field, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। हम फिर से बोल रहे हैं, ये जो भी लिखे है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, हुआ? मतलब एक सोर्स चार्ज है, वो अपना क्या बनाएगा, आसपास एक असर, एक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, एक फील्ड। उस फील्ड में जो दूसरा चार्ज आएगा उस पर क्या लगेगा, फोर्स। उसी फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर आप ये बनाइए, दिखा दे रहे हैं, हाँ क्या बेटा, क्या हुआ, नहीं ठीक है, हो गया। हो गया, देखो बेटा इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का K Q नॉट बाई, लिखें यहाँ पे, और उसको डिवाइड किससे करना है, Q नॉट से। ये तो फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमें फोर्स लिख रहे हैं, तो F हो गया आपका KE, Q1, Q हो गया Q2, Q नॉट हो गया डिवाइड जो भी डिस्टेंस है दोनों का R स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, F बाई Q नॉट, तो यहाँ पे F के जगह क्या रखेंगे, KE Q नॉट बाई, और डिवाइड इस Q नॉट से, तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, KE
क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं E इक्वल टू के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। एक बात देखो जरा, इसमें सोर्स चार्ज था, उसका एक फील्ड था, उस फील्ड में एक चार्ज आया, टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, उस पर कितना लगा फोर्स F, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखो तो जरा सोर्स चार्ज है इसमें कि टेस्ट चार्ज है फॉर्मूला में? के ई क्यू बाई कौन सा चार्ज दिख रहा है? क्यू क्या है? सोर्स चार्ज। मतलब जिस पे हम निकाल रहे हैं वह चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम निकाल किसका रहे हैं? सोर्स का। किसका? समझे हम क्या बोल रहे हैं? जिस पे हम निकालते हैं उसका वैल्यू से कोई इसका लेने देना नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसा क्वांटिटी है? तो ये क्या निकाले हैं हम? मैग्नीट्यूड। अब हम इसका क्या देखेंगे? डायरेक्शन। वेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक मैग्नीट्यूड और एक क्या चाहिए? तो अभी क्या लिखे हम? मैग्नीट्यूड। अभी हम फिर क्या लिखेंगे? और उसके साथ में एसआई यूनिट। सुनो इधर, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा वो भी हम लिखाएंगे। जरा यहां से देखो तो, यहां से निकालना आसान है कि यहां से? यहां से। देखो फोर्स का और चार्ज का बेटा, वो टेस्ट चार्ज हो या कोई चार्ज हो, एसआई यूनिट तो सेम होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। आया समझ में? तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं बेटा? न्यूटन। क्लियर हो रहा है? यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? चलिए लिख लीजिए। इसका वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन के साथ देखना है अभी क्या होता है। हो गया? तो जल्दी लिखिए, इतना स्लो नहीं लिखना है भाई। हुआ? 2 लाइन है। हो गया? ठीक है। ठीक। अच्छा देखो, इसका एक और इस तरह से भी इसको हम लिखते हैं, जरा देखना। E बराबर एफ बाई क्या लिखा हुआ मिलेगा बेटा? क्यू नॉट। और यहां एक टर्म लिखा मिलता है, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। देखो ये क्या है? मतलब F बराबर E बराबर क्या था? F बाई, यहां पे क्या लिखे हैं? लिमिट क्यू नॉट टेंड, इसको एरो को क्या बोलते हैं? टेंडिंग टू 0। इसका देखो मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि क्यू नॉट का वैल्यू 0 नहीं है, बट बहुत बहुत कम है, तो लगभग क्या है वो? 0 के आसपास। आप समझे इस बात को? क्यू नॉट 0 है क्या? नहीं, लेकिन कितना है? बहुत कम। ऐसा कम क्यों रखे हैं? क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को वो डिस्टरबेंस सोर्स का ना करे। तो इस लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 का मतलब समझ में आया कि नहीं? ये बताओ। नहीं, देखो क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 का मतलब क्यू नॉट 0 नहीं है, लेकिन वो आसपास, मतलब वो बहुत बहुत कम है। तो एक कैलकुलस का एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, कैलकुलस मेथड से। तो आप ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग समझ में आया ना कि क्यू नॉट टेंडिंग टू 0 का क्या है? और ऐसा यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। समझ लीजिए कि क्या है। ठीक है? हो गया? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैसा क्वांटिटी है बेटा? तो आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लीजिए। यहां क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या राशि है बेटा? एक सदिश, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टर मैथमेटिक्स को भी फॉलो करेगा, मतलब टोटल ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम सारा एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब थोड़ा सा डायरेक्शन पे आए, डायरेक्शन पे आए। देखो डायरेक्शन का मीनिंग समझो। यहां बेटा ये आर क्या होता था, याद आ रहा है कुछ? डिस्टेंस, मतलब इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? पोजीशन। तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन आर का होता था। हम कूलम्ब्स फोर्स में पढ़ाए ना ये चीज। तो यहाँ पे ये जो हम अभी लिखे हैं, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, E बराबर क्या था आपका? F बाई क्यू नॉट। तो जो डायरेक्शन बेटा फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। कब? जब क्यू नॉट क्या हो? पॉजिटिव। क्या हो? पॉजिटिव। अगर क्यू नॉट अगर नेगेटिव हुआ तो अपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ में आया? मतलब यहां पे अगर प्रोटॉन हुआ तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा में कौन लगेगा? फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आया? अगर इस समझ में आई ये बात हम क्या बोले हैं? अगर प्रोटॉन हुआ बेटा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हुआ तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा में फोर्स लगेगा। ये बात। नेक्स्ट, E इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या था? के क्यू बाई। अब इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? तो यहां पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्लियर हुआ? आर कैप यूनिट वेक्टर। और आर कैप को एक स्टेप और क्या लिखते थे? आर वेक्टर बाई आर। तो इसको हम एक स्टेप और क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई, देखो यहां पे अभी हम स्क्वायर, रुक जाना, यहां पे हम क्या लिखेंगे? आर वेक्टर बाई आर, और आर स्क्वायर आर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये कब दिल लेना है स्क्वायर? जब यूनिट वेक्टर हो, और जब यहां पे वेक्टर हो तो यहां क्या होगा? तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? वेक्टर। अभी आर जो है पोजीशन वेक्टर, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे फिर हम। ठीक है, रहने दे इतना। लिखिए, लिखिए, प्रत्येक आवेश खुद का एक क्षेत्र बनाता है, खुद का एक क्षेत्र बनाता है। ठीक है, यदि उस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आ जाए या प्रवेश करता है, ये भी लिख सकते हैं। कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो, दूसरा आवेश आ जाए, ठीक है ना, आवेश आ जाए तो उस पर विद्युत बल लगता है। फुल स्टॉप। विद्युत बल लगता है। प्रति इकाई विद्युत बल
को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। एवं उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो जो आवेश अंदर गया है ना, उस आवेश पे प्रति इकाई कितना बल लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और एक लास्ट वर्ड सुन लो आज के क्लास का, E बराबर F बाई क्या रखे हैं? Q नॉट। और ध्यान से सुनो, Q नॉट का मैग्नीट्यूड कितना लेके चलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड? अगर 1 ले लिए, क्या ले लिए? 1, तो जो फोर्स है वही, या है समझ में कि फिर से बोले? इस Q नॉट का वैल्यू कितना लो, तो जो E है वही। तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कुछ अलग अलग चीज नहीं है। तो आप बताओ बेटा, पहले फोर्स आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड? एक चार्ज होगा, और चार्ज क्या बनाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें एक दूसरा चार्ज आया तो उस पर क्या लगा है? फोर्स। समझ में आया? तो आगे इसका जो भी कॉन्सेप्ट है आगे सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए, थैंक यू।